पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को पिरूमादारा क्षेत्र में हस्ताक्षर रैली यात्रा का आयोजन किया गया। ये रैली पिरूमादारा मुख्य चौराहे से शुरू होकर कटियापुल रोड, शांति कुंज, बद्री विहार, साईं मंदिर होते हुए काशीपुर रोड से वापस पिरूमादारा मुख्य चौराहे पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी और कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत विशेष रूप से मौजूद रहे। रैली के दौरान अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और आमजन से हस्ताक्षर कर समर्थन देने की अपील की गई। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अग्निवीर योजना का विरोध करती आ रही है। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक इस योजना के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई है। गढ़वाल मंडल में पहले ही हस्ताक्षर अभियान चलाया जा चुका है और कुमाऊं मंडल का ये पहला चरण रामनगर के पिरूमादारा क्षेत्र से शुरू किया गया है, जिसे आगे पूरे क्षेत्र में चलाया जाएगा। रंजीत सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला राज्य है। यहाँ के युवा हर रेजिमेंट में सेवा दे रहे हैं, लेकिन अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों के सम्मान, रोजगार और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीरों को शहीद होने पर भी पूर्ण शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जो सैनिकों के मान सम्मान पर सीधा प्रहार है। सरकार ने जो अग्निवीर योजना चलाई है हमारे डिफेंस सर्विसेज में, उसके विरोध में कांग्रेस पहले से ही प्रदर्शन और विरोध करते आ रही है, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम रतन सिंह नेगी जी, उनकी टीम ने पहले गढ़वाल में जो है इस योजना के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। आज कुमाऊं चरण का ये पहला कार्यक्रम है, वो कुमाऊं में आए हैं और आगे यहाँ से जाएंगे, तो जगह जगह लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं। और अग्निवीर योजना की जो नुकसान है हमारे लोगों के रोज़गार पे और रोज़गार से भी बड़ा हमारे मान सम्मान पे जो ठेस पहुंचाई गई है। हम राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं और देश को पर कैपिटा सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाले लोग हैं। दो रेजिमेंटों हमारी जो हैं कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट और बाकी भी जितनी कोरें हैं, उन सब में हमारी भागीदारी जो है एक सम्मानपूर्ण स्थिति में है। लेकिन आज हमसे वो सम्मान छीन करके हमारे लोगों को अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जा रहा है, जिनके शहीद होने पर उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। एक कुरियर के पार्सल की तरह उनकी बॉडी को घर पहुंचा दिया जा रहा है, जहां पहले उनके अंतिम संस्कार में प्रशासन के लोग आते थे, नेता लोग आते थे, उनको सलामी दी जाती थी और उनके परिवार वाले उस मान सम्मान को देख करके अपने गम को कम कर लेते थे और ये सोचते थे कि राष्ट्र के लिए हमारे उसने बच्चे ने जो है पूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उनका गम कम हो जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए उसके विरोध में ये अभियान। वहीं कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि जून 2022 में बिना व्यापक चर्चा के अग्निपथ योजना लागू की गई, जिसके तहत युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 4 साल बाद सिर्फ 25% जवानों को ही आगे रखा जाएगा, जबकि 75% युवाओं को बिना पेंशन, ग्रेच्युटी, CST और मेडिकल सुविधाओं के घर भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 4 साल सेवा देने के बावजूद उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कर्नल नेगी ने सवाल उठाया कि जब एक जवान को पहले से पता होगा कि उसे 4 साल बाद सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, तो वो देश की सुरक्षा के लिए किस मानसिकता से कार्य करेगा। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और सैन्य परंपराओं के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने स्पष्ट मांग की कि अग्निपथ योजना को तुरंत रद्द किया जाए, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल किया जाए और वर्तमान अग्निवीरों को स्थायी किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद साथियों, मैं कर्नल राम रतन नेगी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस से हूं। साथियों, आप जैसे कि आपको मालूम है कि जून 2022 में अचानक से एक आनन फानन में एक ऐसी योजना को फौज के ऊपर थोप दिया गया, जिसका नाम है अग्निपथ योजना, जिसके अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, जो कि सिर्फ 4 साल के लिए है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जो उस टाइम थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब में लिखा भी था कि ये जो अग्निपथ योजना आई थी, इसके लिए हम सभी भौचक्के रह गए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो योजना लाई गई है वो फ़ौज की तरफ से नीचे से इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ये सरकार ने अपने हिसाब से ही एक ऐसी योजना देश के ऊपर थोप दी गई है, जिससे कि युवाओं के भविष्य
को अंधकार में डाल दिया गया है। साथ साथ में जो एक सैन्य की एक परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का दिया गया है और हमारे देश की सुरक्षा को आघात पहुंचाया गया है। मैं बताना चाहूँगा आपको, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर को 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी और 4 साल के बाद उसमें से सिर्फ 25% को ही रखा जाएगा, 75% को घर भेज दिया जाएगा। जो घर आज वापस आ जाएंगे उसको ना कोई पेंशन मिलेगी, ना ग्रेजुएटी मिलेगी, ना उसको CSD फैसिलिटीज़ मिलेगी, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसको ना तो एक्स सर्विसमैन का कोई उसको स्टेटस मिलेगा। इसका मतलब है एक सैनिक जो कि सेना को ज्वाइन करेगा, 4 साल अपना नौकरी करेगा, 4 साल देश की सेवा में रहेगा, उसके बाद उसको एक सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको सम्मान जो एक फ़ौजी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये विरोध अगर आप 2022 में जैसे ही अग्निपथ योजना लाई गई थी, उसी समय पे कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया था कि ये जो योजना है वो गलत योजना है, इससे युवाओं को नुकसान है, देश को नुकसान है, तो इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। और तभी से हम इस मुहिम पे लगे हुए हैं। अभी हमने पूरे देशव्यापी इसमें मुहिम चल रही है। उत्तराखंड में हम उस दिन से इस मुहिम पे लगे हुए हैं। हमने अक्टूबर के महीने में गढ़वाल मंडल की यात्रा करी थी और जनमानस को इसके बारे में आगाह किया था। अभी 20 तारीख से कुमाऊं मंडल की यात्रा में निकल रहे हैं। तो हमारा यही मानना है, सबसे पहले तो अग्निपथ योजना को ख़त्म किया जाए। दूसरा, जो पुरानी जो रिक्रूटमेंट की जो योजना थी उसको लागू किया जाए और जो अग्निवीर आज की तारीख में उनको परमानेंट किया जाए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत बंद करो, बंद करो, बंद